Assalamu alaikum friends, I'm your host and you're watching Fragrance Files. सो फ्रेंड्स, आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो जे डॉट फ्रेग्रेंसेस का रूलर है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये, और स्टोर्स पर इसकी कीमत 10,500 रुपये है। इस पर कोई सेल कट ऑफ नहीं था। इसमें बाकी फ्रेग्रेंसेस पे था 20%, 50%, 30%, लेकिन ये स्ट्रेट 10,500 प्राइस पे लॉन्च हुआ है। इसकी लॉन्चिंग पे बड़ा पैसा लगा था, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था इसकी लॉन्चिंग को। पहले तो हम इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं कि अंदर बॉक्स किस तरह से, पैकेजिंग किस तरह की है, और उसके बाद आगे चल के मैं आपको इसकी खुशबू के बारे में बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये वर्थ करती है अपनी प्राइस को या नहीं। ये रहा रूलर, यहाँ रूलर लिखा हुआ है साइड पर, पीछे वही इंग्रेडिएंट्स और प्रिकॉशंस। चलें अनबॉक्स कर लेते हैं इसको। इट्स एन EDP कंसनट्रेशन, लेकिन 80 ml जूस है। सबसे पहले तो जूस क्वांटिटी बहुत कम है प्राइस के अगेंस्ट। सो अंदर से ये कुछ इस तरह में है। ओके, सो ये इस तरह बॉक्स ओपन होता है। इट्स अ क्वाइट हैवी बॉक्स। अच्छा, जिस तरीके से बॉक्स और पैकेजिंग पे इन्होंने पैसा लगाया हुआ है प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो ये खुशबू उस तरह से मैंने क्योंकि स्टोर पे ट्राई कर लिया था और मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ इसे लेने में, क्योंकि मैं बतौर एज अ कलेक्टर मैं इसे लेना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई फ्रेगरेंसेस हैं जिन्हें मैं यूज़ नहीं करता लेकिन वो मेरे कलेक्शन में मौजूद हैं। ओके, सो ये रही बॉटल। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इसको, लेकिन बहुत छोटी बॉटल है। जैसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये बहुत छोटी नज़र आ रही है। यहाँ स्टिकर लगा हुआ है रूलर बाय जे डॉट फ्रेगरेंसेस। अच्छी खूबसूरत बॉटल है। मुझे इसे बाय करने की रीज़न यही थी कि ये बॉटल खूबसूरत है, मेरे कलेक्शन में अच्छी लगेगी। ये ऑटोमाइज़र है इसका। अच्छा, कैप को लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी देखिए मैं लूज़ कैप को लगाया तो ये स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा ऑटोमाइज़र और कैप के दरमियान। अब मैं जब इसे थोड़ा सा ज़ोर लगा के फिक्स करूँगा तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऑटोमाइज़र को ये तोड़ देगा, क्योंकि बेसिकली ऑटोमाइज़र के साथ एक रिंग लॉक होता है। कई बार ऐसा होता है कि परफ्यूम के कैप्स जो है ना उसको डैमेज करते हैं। ओके, सो फिक्स कर लिया मैंने इसे। आई थिंक प्राइस को ये जस्टिफाई नहीं कर रही। 10,500 रुपये में आपको 80 ml मिल रहा है, और सारा का सारा पैसा इन्होंने जो है ना बॉक्स और पैकेजिंग के ऊपर लगाया, लॉन्चिंग के ऊपर लगाया। मतलब आप जब फ्रेग्रेंस ख़रीदते हैं तो उसकी रीज़न सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले तो आप उसकी खुशबू ट्राई करते हैं कि खुशबू किस टाइप की है। फिर सेकंड प्रायोरिटी आप देते हैं उसकी बॉक्स और पैकेजिंग को। मे भी अक्सर लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में वो रखते होंगे। हमारा मकसद ये होता है कि हमें वो लास्टिंग दे, खुशबू अच्छी हो, आसपास लोगों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट आए या लोग इसे पसंद करें और अपनी प्राइस को जस्टिफाई करें, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो। ये सब फैक्टर्स देख के आप एक फ्रेग्रेंस परचेज़ करते हैं। सो चलें इस खुशबू के बारे में डिफ़ाइन कर लेता हूँ। इसको मैंने ट्राई कर लिया था स्टोर पे, और 3 से 4 स्प्रेज मैंने इसके लगाए थे अपने कपड़ों पर। सो मुझे पर्सनली ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी। इसे लगाते ही आपको वुड्स के नोट्स फील होंगे सबसे ज़्यादा, थोड़े से स्पाइसी नोट्स, और साथ ही साथ क्रीमी वैनिला की स्वीटनेस इसमें फील होगी आपको। और सेकेंड फेज़ में वैनिला अपनी जगह पर रहेगा और वुड्स के नोट थोड़े ओवर पावर हो जाएंगे, जैसे खुश्क वुड होती है, ड्राई वुड, उस टाइप की फील आएगी। साथ ही साथ क्रीमी वनीला अटैच रहेगा, और बेस नोट्स में भी इसके वुड्स है और स्वीटनेस आखिर तक रहती है। सो स्पाइसेस इसके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद गायब हो जाते हैं। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। जे डॉट की फ्रेग्रेंसेस में एक अच्छी बात है कि मतलब बेसिकली ये बनाते क्लोन ही है, लेकिन बहुत खूबसूरत किस्म के क्लोन बनाते हैं। असल बात आती है लास्टिंग और परफॉर्मेंस की। सो इसमें असल ये लोग मार खा रहे हैं अब। इट्स अ नाइस फ्रेग्रेंस, बट मुझे गिला सिर्फ और सिर्फ इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन से हुआ। मैंने 3 से 4 स्प्रेज आउटलेट पे लगा लिए थे और मुझे इसने लास्टिंग दी तकरीबन 3.5 घंटे के करीब। ये भी मैं थोड़ा सा खींच के बता रहा हूँ। और इसकी प्रोजेक्शन कोई इतनी लाउड प्रोजेक्शन नहीं है जैसे आप कहें कि 20 मोड प्रोजेक्शन है या रूम फिलर है, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्टिंग के हवाले से जहाँ तक बात करूँ तो इंडोर्स में ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इसको खींच तान के भी बताएं तो ये 3.5 से 4 घंटे इंडोर्स में देगी आपको। खुशबू के बारे में अगर इसको पॉइंट्स देना हो तो मैं 10 में से 8 पॉइंट्स दूंगा, और परफॉर्मेंस के हवाले से अगर मैं इसे पॉइंट्स देना चाहूँ तो मैं 10 में से 6 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि 3 से 3.5 घंटे, वो भी इंडोर्स में, या हद 4 घंटे इंडोर्स में बहुत कम लास्टिंग है एक परफ्यूम की। मतलब आप 10,500 रुपये अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप कम से कम एक्सपेक्ट करें कि उसकी लास्टिंग 6 से 7 घंटे तो हो।
7 घंटे ना भी हो, 5 घंटे या 6 घंटे तो होनी चाहिए थी, जो एक नॉर्मली होनी चाहिए एक फ्रेगरेंस में होती है। और बाकी जहाँ तक प्राइस के हवाले से बात है, तो प्राइस के हवाले से मैं इसको 10 में से 6 पॉइंट्स दूंगा, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बॉटल और इसकी पैकेजिंग के हवाले से। अदरवाइज़ ये प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। इस प्राइस रेंज में आपको लताफ़ा, अफनान, रसासी में बहुत बेहतर और बढ़िया ऑप्शन मिल जाएंगे। इसका जूस क्वालिटी बहुत अच्छा है, सेंट प्रोफाइल बहुत खूबसूरत है और टोटली विंटर बेस्ड फ्रेगरेंस है। इसको 25 से 30 प्लस एज के बंदे लगाएं तो उस पर अच्छी लगेगी। वेदर का ब्रैकेट लगाना चाहूँ तो मैं इसको विंटर ओरिएंटेड परफ्यूम कहूँगा। ये सिर्फ सर्दियों का परफ्यूम है, गर्मियों में ये आपको तंग कर सकता है। जे डॉट में आज के डेट तक जो बेस्ट परफ्यूम्स हैं उनका भी मैं आपको बताता चलूँ। आई थिंक इससे बेहतर ऑप्शंस जानान स्पोर्ट्स है, जानान प्लेटिनम है, वो 6300 की और ये 10500 और आधो आध का फ़र्क है। और वो 100 ml है, ये 80 ml में है। आई थिंक कि अगर आप जे डॉट से अव्वल, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा जे डॉट के परफ्यूम्स को, क्योंकि उधर सिर्फ 2 ही परफ्यूम ऐसे हैं जेंट्स के जो कि लास्टिंग थोड़ी बेहतर है, 5 से 6 घंटे लास्टिंग दे देते हैं, जानान प्लेटिनम और जानान स्पोर्ट्स। और फीमेल्स की फ्रेगरेंसेस की उनके पास जो लाइनअप है उनमें एक तो उरूसा है, एक उरूसा नॉयर है और एक वसीम अकरम 502 फॉर हर है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।